हमारी अर्थ का ये एटमॉस्फेयर जिसमें 21% ऑक्सीजन और अदर गैसेस हैं, यही ऑक्सीजन हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या हो अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ही खत्म हो जाए तो क्या ऐसा हमारी अर्थ के साथ होना पॉसिबल है? और अगर ऐसा होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? चलिए जानते हैं आज के इस थॉट एक्सपेरिमेंट में। वैसे हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर कंसिस्टेंटली खत्म हो रहा है, पर इसकी बहुत स्लो रेट है। इसके कई कारण हैं, जैसे फोटोकेमिकल एस्केप और मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन। यहाँ फोटोकेमिकल एस्केप का मतलब सन की यूवी रेज द्वारा एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, और सोलर विंड से मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन होता है जिससे भी एटमॉस्फेयर कमजोर होता है। लेकिन चलिए हम मानते हैं कि भविष्य में हमारा ये एटमॉस्फेयर इसी स्लो रेट से खत्म हो गया, तो इसके इमीडिएट इफेक्ट में सबसे पहला लॉस ऑफ एयर एंड ब्रीदिंग होगा। मोस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होने के कारण कुछ ही समय में ये ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, और ये अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन इवेंट होगा। अगला इफेक्ट होगा साउंड पर। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए इस एटमॉस्फेयर के खत्म होने से पूरी अर्थ साइलेंट हो जाएगी। ब्लैक स्काई। हमें ब्लू कलर का स्काई एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के सनलाइट से टकराने पर दिखता है, इसलिए एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से स्काई का कलर भी ब्लैक हो जाएगा। एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। एटमॉस्फेयर अर्थ के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, इसलिए इसके बिना दिन में टेम्परेचर काफी तेज और रात के समय काफी कम हो जाएगा। नो वेदर। वेदर पैटर्न भी एटमॉस्फेयर के कारण ही बनता है, इसलिए एटमॉस्फेयर के खत्म होते ही क्लाउड्स फॉर्म नहीं होंगे और वेदर पैटर्न खत्म हो जाएंगे। इसके कई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होंगे, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर। एटमॉस्फेयर होने के कारण अर्थ पर पानी तीनों फॉर्म में रहता है। बिना एटमॉस्फेयर के अर्थ का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और सभी ओशियन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हार्मफुल रेडिएशन। एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को यूवी और कॉस्मिक रेज से बचाता है, इसके बिना बचे हुए जीव भी डीएनए डैमेज के कारण खत्म हो जाएंगे। जियोलॉजिकल चेंजेस। बिना ओशियंस के टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट अब स्लो या बंद हो जाएगा, पर इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में भी कुछ जीव सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे कई बैक्टीरियाज हैं जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये बैक्टीरियाज करीब 1.5 बिलियन ईयर्स में ऑक्सीजन और अदर गैसेस प्रोड्यूस करके नया एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। इसके अलावा वोल्केनिक एक्टिविटी के कंटिन्यू रहने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और ये भी अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाने में सहायक होगी। माना जाता है मार्स प्लैनेट ने भी कई बिलियन ईयर्स पहले अपने वीक ग्रेविटेशनल पुल और मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपना एटमॉस्फेयर खो दिया था, जिसके रिजल्ट में ये एक लाइफलेस कोल्ड और ड्राई प्लैनेट बन गया। हो सकता है हमारा प्लैनेट भी कुछ समय के लिए ऐसा ही हो जाए।